आप लोग आज का ये बिजनेस प्रेजेंटेशन उन लोगों के लिए खास होने वाला है जो पहली बार आज इस बीओपी में सम्मिलित हैं। और आपको जिन लोगों ने भी यहाँ पर आमंत्रण दिया है, एक बार आप उनको इस मीटिंग के बाद जरूर मिलिएगा, क्योंकि मैं इस पूरे प्रेजेंटेशन के दरमियान ये कोशिश करूंगा कि जो काम आप करते हैं, कोई नया काम नहीं करना है। जो काम आप करते हैं, करते आ रहे हैं, उन्हीं कामों को करते हुए क्या एक बड़ी आमदनी की जा सकती है। आज के इस बिजनेस प्रेजेंटेशन में मैं यही आपके साथ एक डायग्राम आपके सामने रखने वाला हूं, एक खाका आपके सामने देने वाला हूं। आपको भी ये देख के लगेगा कि यहाँ तो कुछ भी नया करने को है ही नहीं। वही काम जो हम आज से पहले न जाने कितने सालों से करते आ रहे हैं, वही काम करना है, अपनी मर्जी से करना है, किसी कंपनी के दबाव में या किसी कंपनी के कॉन्सेप्ट में पैसा कमाने के लिए नहीं करना। हमें जो अच्छा लगेगा, मेरी जो जरूरत है, बस उसको करना है। और क्या उसको करने से पैसे आ सकते हैं, आज के इस प्रेजेंटेशन में मैं यही आपके साथ शेयर करने वाला हूं। हम क्या करते हैं आए दिन, जब हम एक सुबह उठते हैं, बेड छोड़ते हैं, तो वहां से लेकर रात्रि में सोने तक हमारे साथ दिनचर्या के हो या हमारे लाइफ स्टाइल के हो, तमाम खर्चे शामिल होते हैं। हमारी आमदनी जो भी होती है, शायद उसका एक बड़ा हिस्सा हमारा खर्चों में चला जाता है। और हम दिन रात यही रोते रहते हैं कि महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई। शायद हम चाह कर भी इससे रोक नहीं सकते हैं। हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम अपनी आमदनी को बढ़ाएं। लेकिन आमदनी बढ़ेगी कैसे? तो हम लोगों ने मोबाइल पे के जरिए एक इतना बेहतर रास्ता निकाला कि आप जो खर्चे करते हैं, खर्चे से ही आपको आमदनी होने वाली। और खर्चे जो आपकी जरूरत है, मुझे यहाँ पे बताएं, कोई भी साथी बताएं कि अगर वो अपने घर का बिजली का बिल नहीं जमा करेंगे तो क्या उनके घर की बिजली जारी रहेगी, कनेक्शन उनका जारी रहेगा या काट दिया जाएगा? सीधा सा जवाब है कि वो काट दिया जाएगा। तो आपकी आमदनी हो या ना हो, आपको बिजली का बिल तो भरना है। घर में गैस सिलेंडर यदि ना हो तो क्या खाने पकेंगे? नहीं। तो आपकी आमदनी हो या ना हो, गैस सिलेंडर का इंतजाम तो आपको रखना है। राशन, आपकी आमदनी चाहे जो हो, राशन तो रखने हैं। तो ऐसे खर्चे जो आपकी आमदनी हो या ना हो, आपको करने पड़ते हैं। मैं आज आपको उन्हीं खर्चों से आमदनी कैसे होती है, इसका एक रास्ता आपको बताने वाला हूं। और ये रास्ता आज से तकरीबन 2 साल पहले मुझे भी जब पहली बार जानकारी हुई, तो मुझे मतलब उस पूरी रात नींद नहीं आई। मैं पूरी रात कैलकुलेशन ही करता रहा कि अगर एक छोटे खर्चे पे उन्होंने इतनी बड़ी आमदनी बताई है, तो मेरे खर्चे तो इतने ज्यादा है। और मैं आपको यहाँ पे एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस बिजनेस को करने के लिए सबसे सटीक व्यक्ति कौन है? जिनके कुछ खर्चे ऑनलाइन और ऑफलाइन में होते हैं। अगर आप भी अपना मोबाइल रिचार्ज करने के लिए दुकानों में नहीं जाते हैं, खुद से अपना मोबाइल रिचार्ज करते हैं, तो ये बिजनेस आपके लिए है। अगर डीटीएच आप ऑनलाइन ही रिचार्ज कर लेते हैं, तो ये बिजनेस आपके लिए है। यदि आप अपना घर का बिजली का बिल आज भी लाइन में लग के जमा कर रहे हैं, तो ये बिजनेस आपके लिए काम नहीं करेगा। लेकिन अगर आप अपने घर का बिजली का बिल अगर ऑनलाइन माध्यम से जमा करते हैं, तो ये बिजनेस आपके लिए काम करने वाला है। उसी तरीके से अगर आप अपना डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, होटल बुकिंग हो, फ्लाइट टिकट हो, रेल टिकट हो, अगर ये सब आप खुद से अपने मोबाइल से कर रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन कर रहे हैं, तो ये मोबाइल पे इनकम अपॉर्चुनिटी आपके लिए है और एक बेहतर माध्यम साबित हो सकता है आपके सपने को पूरा करने के लिए। अभी आगे जो भी स्लाइड आएंगे, आप इसमें देखेंगे कि किस तरीके से आपके ही खर्चे आपको आमदनी देने वाले हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको अभी शेयर करने वाला हूं, ये एक क्रांति के रूप में आज भारत में काम हो रही है। आज से तकरीबन 2 साल पहले जब मोबाइल पे पहली बार भारत में भारतीयों के लिए आया, तो हम लोगों को लगा कि मानो हमारे लिए एक ऐसा रास्ता मिल गया है जहां से हम अपने सारे सपने पूरे कर सकते हैं।
और आज मोबाइल पे का परिवार इतनी तेजी से बढ़ रहा है, इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि आज 3 साढ़े 3 लाख से ज्यादा लोग महज ही कुछ दिनों में, जहां हम कोविड जैसी विकट परिस्थिति से जूझ रहे थे, बहुत सारे लोगों ने मोबाइल पे को अपनी आमदनी का जरिया बनाया। और सिर्फ आमदनी का जरिया ही नहीं बनाया, बल्कि कई ऐसे लोग हैं जो मतलब साल में 10-10 लाख रुपए तक कमाए। अब जरा आप सोचिए कि क्या हमारे साल के 10 लाख खर्चे हैं, लेकिन खर्चे को मोबाइल पे शिफ्ट करके 10 लाख रुपए कमाया गया। और ये तो महज शुरुआत है, यहाँ से महीने के 10-10 लाख रुपए कमाए जा सकते हैं। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो कि आपको आर्थिक आजादी दिला सकता है, आज हम उसकी ही चर्चा करने वाले हैं। नाम आपको पता चल गया, मोबाइल पे आज भी और कल भी, इसका ये स्लोगन है। और सबसे अच्छी चीज की ये हमारा स्वदेशी ऐप है, अपना भारतीय ऐप है। कंपनी का पूरा नाम है मोबाइल पे ई कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड। मोबाइल पे का इनकम प्रोसेस ही हम लोग को समझना है तो बहुत सिंपल है। आप खर्चे करें, अपने खर्चे में मोबाइल पे को किसी भी हालत में आप सम्मिलित करें, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, आपके पास मोबाइल पे गारंटेड इनकम देगा, गारंटेड। ऐसा कोई भी मौका आपको नहीं मिलेगा कि जहां पे आपको बेटर लक का ऑप्शन दिखेगा। हर खर्चे पे आपको आमदनी जाएगी। और इसमें चार चांद लगाने का काम क्या करता है, वो आगे के स्लाइड में मैं आपको दिखाने वाला हूं। यहाँ पर जो खर्चे दिखाए गए हैं, जिसमें आपका मोबाइल रिचार्ज है, पेट्रोल डीजल है, बस टिकट है, ऑनलाइन शॉपिंग है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट है, फ्लाइट टिकट है, ब्रेड आमलेट मिल्क का है, आपका ऑनलाइन में कोई भी पेमेंट जो आप करते हो, इस तरीके से अगर आपके खर्चे हैं, अगर आप भी महीने में 2000 5000 10,000 रुपए तक ऑनलाइन ऑफलाइन खर्च कर रहे हैं, जहां पे आप डिजिटल माध्यम इस्तेमाल करते हैं, तो मोबाइल पे आपके लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर क्या है कि तीन चीजें सम्मिलित हैं: ई कॉमर्स, एफिलिएट और रेफरल मार्केटिंग। ई कॉमर्स आज एक ऐसा नाम है जो हर कोई समझ गया है कि ई कॉमर्स क्या है। आप घर बैठे कोई भी सामान, मतलब एक चुटकी में ऑर्डर करते हैं और वो सामान आपके पास पहुंच जाता है, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं होती। चाहे आप दूर दराज गांवों में ही क्यों ना बैठे हो, आज ई कॉमर्स ने दूर दूर तक गांवों में अपना पैर पसार लिया है। और ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज्यादा प्रभावी रूप से कारगर हो गया, अभी तो इसका शुरुआत हुआ है। अभी मोबाइल ई कॉमर्स इंडस्ट्री अभी अरबों खरबों की होने वाली। तो मोबाइल पे भी ई कॉमर्स इंडस्ट्री में ही काम करने वाली एक कंपनी है। एफिलिएट का यहाँ एक बेनिफिट हमको क्या मिलता है कि आपको अपने मोबाइल में कई अलग अलग ऐप रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप एक ऐप रखिए मोबाइल पे का, और अगर आपको मोबाइल पे के माध्यम से दूसरे ऐप पे जाना है, जैसे मिंत्रा पे जाना है, टाटा क्लिक पे जाना है, ऐसे बहुत सारे ऐप आपको उसके अंदर नजर आएंगे। आप मोबाइल पे के माध्यम से वहां जाइए, आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट ये मिलने वाला है कि आपको उस ऐप को इस्तेमाल करने पर भी मोबाइल पे आपको पैसे मिलने वाले। तो ये एफिलिएट का मजा है। और रेफरल, ये एक ऐसा सिस्टम मोबाइल पे ने हमें दिया कि आपके सारे सपने पूरे हो जाए। दोस्तों एक बात बताइए, यदि मोबाइल पे आपको अच्छा लगता है, तो क्या आप कम से कम 10-20 लोगों को मोबाइल पे के यूजर नहीं बना सकते? और अगर 10-20 लोगों को यूजर बनाने से आपके सपने पूरे शुरू होने होने शुरू हो जाए, तो क्या ये काम नहीं करना चाहिए? यकीन मानिए, पहले आप मोबाइल पे को अच्छी तरीके से समझिए। यदि आपको लगता है कि मोबाइल पे एक बेहतर माध्यम है, आप खुद अपना खर्च पहले इस पे शिफ्ट करिए, धीरे धीरे ही सही, छोटे छोटे खर्चे ही सही। जब आपको लगे कि हाँ मोबाइल पे एक बेहतर माध्यम है, तो आप अपने जानने पहचानने वाले लोगों को भी मोबाइल पे ऐप रेफर करना शुरू करिए। यकीन मानिएगा, ये हमारा जो रेफरल प्रोग्राम है, एक ऐसा रेफरल रेफरल प्रोग्राम है जहां से आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। ये आगे के स्लाइड्स में आपको और क्लियर देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। ई कॉमर्स, मैंने अभी आपको बता दिया कि आज ई कॉमर्स मतलब पहचान का मोहताज नहीं है, हर कोई जानता है ई कॉमर्स क्या है। लाखों कंपनियां इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रही हैं। लेकिन अच्छी बात यह है मोबाइल पे को लेकर कि ऐप ई कॉमर्स में काम करने वाली कोई ऐसी कंपनी आपको रेगुलर इनकम और गारंटेड इनकम शायद नहीं देती। आपके प्रोडक्ट आप वहां से मिल जाता है, आपको सर्विसेज मिल जाती है, शायद आमदनी आपको नहीं मिलती।
भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक कंपनी आपको आपके जरूरत के हर खर्चे पर, हर ट्रांजैक्शन पर आपको एक गारंटेड इनकम दे रही है। गारंटेड, मैं बार बार इस वर्ड को यूज कर रहा हूँ, गारंटेड इनकम। कोई भी खर्च ऐसा नहीं होगा कि आप करेंगे और आपके पास आमदनी नहीं है। एफिलिएट की चर्चा हमने करी और रेफरल मार्केटिंग की भी हमने बात करी है, और इसको और विस्तृत तरीके से हम लोग आगे समझेंगे। मोबाइल पे की कुछ खूबियां हैं। यहाँ पे आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, कोई भी प्रोडक्ट सेलिंग नहीं है, कोई भी ब्रांड प्रमोशन नहीं है। एक रेगुलर इनकम आपको आने वाली है। करना ये है कि आप जो खर्चे मोबाइल पे से करेंगे, उसी खर्चे के चर्चे आपको अपने कुछ जानने पहचानने वाले लोगों के साथ करनी है। अगर ये छोटा सा काम आपने किया, कौन सा काम? अपने खर्चे मोबाइल पे के माध्यम से करने हैं। खर्चे मतलब अगर आप मोबाइल रिचार्ज कर रहे हैं तो वहां पे मोबाइल पे के जरिए पेमेंट होना चाहिए, या तो हमारे कार्ड के मार्फत होना चाहिए या हमारे ऐप के मार्फत होना चाहिए। डीटीएच रिचार्ज करें, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट करें, गैस की सिलेंडर रिफिल करें, पानी का बिल भर रहे हो, इंश्योरेंस का प्रीमियम दे रहे हो, बच्चे का स्कूल फी दे रहे हो, ऑनलाइन ऑफलाइन में कहीं शॉपिंग कर रहे हो, बस टिकट, ट्रेन टिकट, पेट्रोल डीजल, ऐसा कुछ भी खर्च अगर आप करें, तो अब पैसे देने का जो काम करिए वो मोबाइल पे के जरिए करिए। सिर्फ इतना करने मात्र से आपके पास आमदनी आने वाली है, और यही बात अपने जानने पहचानने वाले चंद लोगों आपके सपने पूरे होने वाले। हमारा ये ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, मोबाइल पे लिखेंगे तो आपको वहां पे ऑप्शन दिखेगा और आप उसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको रजिस्टर होने के लिए किसी न किसी रेफरल कोड की जरूरत पड़ेगी। हम 100% रेफरल पे काम करते हैं। कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट रजिस्टर्ड नहीं हो सकता। इसका बेनिफिट क्या है कि भारत में आपके बाद जुड़ने वाला हर व्यक्ति आपको बेनिफिट देने वाला है। कैसे? एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया गया है कि आप मोबाइल पे स्टार्ट कर लें। भारत में जितने भी लोग मोबाइल पे स्टार्ट करेंगे, उनसे आपको एक प्रॉफिट जाना ही जाना है। ये एक कार्ड है जिसे हम मोबाइल पे का प्रीपेड डेबिट कार्ड कहते हैं, और ये रुपए का कार्ड है। जब मुझे भी पहली बार बताया गया था मोबाइल पे के बारे में, तो मैं यहीं पर आके काफी देर तक मंथन किया और काफी सवाल जवाब हमारे थे। आज से पहले मैं भी बैंक का कार्ड यूज करता था, जो डेबिट कार्ड बैंक ने मुझे दिया था, और क्रेडिट कार्ड यूज करता था। लेकिन कभी मैंने प्रीपेड कार्ड नहीं सुना था। प्रीपेड कार्ड की जब खूबियां हमने जानी, समझी, और सबसे अच्छी चीज ये कि प्रीपेड कार्ड के इस्तेमाल से हमारे पास पैसे आने वाले, तो ये बात जब मुझे समझ में आई, तो मैंने तनिक भी देर न करी और उसी रात्रि को मैंने मोबाइल पे स्टार्ट किया। ये क्या है इसको समझिए। ये उसी तरीके का कार्ड है जैसा आपका बैंक आपको देता है, आपका डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जैसे वैसा ही कार्ड है। लेकिन ये आता है प्रीपेड कार्ड की कैटेगरी में। प्रीपेड कार्ड का कुछ फायदा है। पहला फायदा ये है कि ये आपके बैंक अकाउंट से लिंक नहीं होता है। तो जब आपके बैंक अकाउंट से ये लिंक नहीं है, तो आप इसको ट्रांजैक्शन के लिए कहीं भी पब्लिक प्लेस में भी आप इसको बेधड़क निकाल सकते हैं। कोई इसमें खतरा नहीं है कि कोई आपका ये हैक करेगा और आपका पूरा बैंक अकाउंट खाली कर ले। जबकि हम अपना बैंक का जो एटीएम होता है या जो क्रेडिट कार्ड होता है, उसको बहुत सहम कर यूज करते हैं, बहुत सोच समझ कर निकालते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एटीएम तो घर, मतलब घर पे रख के जाते हैं, क्यों? कहीं कुछ उनके साथ गड़बड़ ना हो जाए। और आए दिन आप पेपर में पढ़ते भी रहते होंगे कि एटीएम क्लोन करके पैसे निकाल लिया, ये बस तमाम तरह के वहां पे फर्जीवाड़े। लेकिन प्रीपेड कार्ड अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये सारे आपके जो खतरे हैं वो कम हो जाए। और इसको करना क्या है? खर्चे के लिए इस्तेमाल करना है। अगर आप मार्केट जा रहे हैं, आपको कुछ पेमेंट ही करना है, तो आप ये कार्ड लेके जाइए। अब यहाँ पर मैंने बताया कि आपका अकाउंट लिंक नहीं है यहाँ पे, तो इसमें करना क्या है? आप इसमें 2000, 4000, 5000, 200, 400, 500 जितना खर्च है वो पैसा इसमें लोड कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, और अब उतना बैलेंस आपके इस कार्ड में होता है। आप जब जाते हैं कहीं भी कोई भी चीज परचेज के लिए, बस आप इस कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, अपना जो पिन आपने क्रिएट किया है उस पिन का इस्तेमाल करते हैं, और आपका वो चीज पेमेंट हो जाता है। यही काम करने मात्र से आपके पास पैसे आने वाले हैं। इस कार्ड का ही इस्तेमाल करना है।
अब ये कार्ड की बात हो रही है, तो हमने बताया कि हमारा कोई भी मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन चूंकि आपको ये कार्ड चाहिए, तो आपको भी पता है कि कार्ड का एक एनुअल चार्ज होता है, एक सालाना चार्ज होता है। आपका बैंक भी अगर आपको एटीएम देता है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड देता है, तो उसका भी साल का वो चार्ज लेता है। अच्छी बात यह है कि हमारे इस कार्ड का 5 साल का जो एएमसी है, 5 साल के लिए जो मेंटेनेंस चार्ज लिया जा रहा है, वो लिया जा रहा है 850 रुपए, प्लस उस पे 150 रुपए का जीएसटी है। मतलब 1000 रुपए आपको लग रहे हैं पूरे 5 साल के लिए। और ये सिर्फ आपको वन टाइम लग रहा है। आप इस कार्ड को बनवाने के बाद, जब आप ये कार्ड परचेज कर लेंगे, तो जब आप इस कार्ड का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, तो आपका जो पैसा लगा है वो पैसा भी रिवर्ट हो जाएगा, वो पैसा आपके पास वापस आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर समझा जाए तो ये कार्ड आपका टोटली फ्री है। बस एक विल पावर देखनी है कि क्या आप इसके लिए तैयार हैं या नहीं है। बहुत सारे लोग ये सोचकर इस कार्ड को लेते ही नहीं है कि अरे 1000 रुपया लिया जा रहा है। ये 1000 रुपया नहीं लिया जा रहा है, ये एक्चुअली एक चलनी का काम करता है। हम वैसे लोगों के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं जो वाकई सीरियस इस बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हैं। दोस्तों जरा सोचिए कि जो व्यक्ति ये कार्ड नहीं लेंगे वो क्या करेंगे, वो अपने खर्चे में मोबाइल पे को कहां से इन्वॉल्व करेंगे। आखिर मोबाइल पे का पेमेंट करने के लिए, कोई भी आप जो खर्च कर रहे हैं पेमेंट करने के लिए, आपको इस कार्ड की जरूरत पड़ेगी। और मैं शुरू से बोल रहा हूं कि जब तक हम अपने खर्चे में मोबाइल पे को सम्मिलित नहीं करेंगे, हमारे पास पैसे नहीं आएंगे। तो ये कार्ड ही है जो आपके सारे खर्चे को कवर करेगा, चाहे वो ऑनलाइन माध्यम हो या ऑफलाइन माध्यम। आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि 850 रुपए प्लस 150 रुपए का जीएसटी। अब इस कार्ड के साथ आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट भी मिलता है। आपको 1 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर मिलेगा अगले 5 सालों के लिए। 5000 रुपए का आपका यहाँ पर अगर कोई फ्रॉड हो जाता है कार्ड के जरिए, क्यों? क्योंकि हमारा ये कार्ड वाईफाई इनेबल्ड कार्ड है। आपको ही पता है कि वाईफाई इनेबल्ड कार्ड आजकल बहुत ज्यादा प्रचलन में है। सीधे कार्ड को टैप करके मशीन के साथ, पॉस मशीन के साथ आपका पेमेंट हो जाता है। तो वैसे में यदि कोई फ्रॉड होता है तो 5000 रुपए तक का वो भी कवर्ड है। ये कार्ड आपके नाम से प्रिंट होके आता है। इसकी वैलिडिटी 5 साल की है। रुपए का कार्ड है, स्वदेशी पेमेंट गेटवे है। ये कार्ड अभी जो लोग पेमेंट करेंगे उनको ये कार्ड अभी जाना स्टार्ट नहीं हुआ है। अभी जो हमारा पहले का कार्ड था, पाइन का कार्ड, जो आपको बताए हैं इस बिजनेस के बारे में, वो और बेहतर बताएंगे। तो आपको सिर्फ अगर कार्ड का पेमेंट आपने कर दिया है तो आपको बाकी सारे बेनिफिट मिलेंगे, सिर्फ आपको अभी नेम प्रिंट कार्ड नहीं जाएगा। आपका इंश्योरेंस हो या कार्ड का जो फी वेव होना है, वो सारे बेनिफिट्स आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। सिर्फ अभी उसमें वाईफाई इनेबल्ड कार्ड और नेम प्रिंट कार्ड नहीं जा रहा है, क्योंकि कुछ चिप की कमियां हैं जिसकी वजह से नेम प्रिंटेड कार्ड अभी छप नहीं रहे हैं। जब वो स्टार्ट होगा तो जो कार्ड अप्लाई होंगे वो नाम प्रिंट वाले ही जाने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। अभी क्या है कि ये कार्ड का जो पैसा आपका लगा वो कैसे वेव होता है वो समझिए। आपने कार्ड ले लिया, कार्ड लेने के बाद आप अब इससे ट्रांजैक्शन स्टार्ट करेंगे। किसी महीने 2000, 5000, 10000, जैसे आपकी जरूरत, जैसा आपका पेमेंट करना है वैसा आप करेंगे। जब जब आपका 25,000 रुपए का खर्चा होता जाएगा, हर 25,000 पे 50-50 रुपए करके आपको वेव होता जाएगा, वापस आपको मिलता जाएगा। और इस तरीके से आपको टोटल 17 बार में 50-50 रुपए करके आपके 850 रुपए वापस हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको लगा कुछ भी नहीं। कार्ड आपने लिया, उसके बाद खर्चे भी आपने कार्ड से करने शुरू किए। जब खर्चे करने शुरू किए तो कार्ड का जो कॉस्ट लगा था वो वापस हो गया, और चूंकि खर्चे आपने स्टार्ट कर दिए कार्ड से करना, तो आपकी आमदनी भी जारी हो गई। तो यहाँ पर अब आपका जर्नी स्टार्ट हो गया। अब आप मोबाइल पे से बड़ी आमदनी करने के लिए तैयारी कर लिए। आगे बढ़ते हैं। कार्ड अपना जो है मोबाइल पे का, वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह इस्तेमाल होता है। आप किसी भी पॉस मशीन में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या कार्ड का नंबर और सीबीवी और एक्सपायरी डालकर आप ऑनलाइन मेथड से भी पेमेंट कर सकते हैं। अभी अकाउंट ट्रांसफर, मतलब अगर आपको किसी को खाता में पैसा भेजना हो, इसके लिए ये कार्ड इस्तेमाल नहीं होता है।
ये कार्ड सिर्फ आपको इस्तेमाल करना है किसी भी मर्चेंट को पेमेंट के लिए। मतलब अगर आपने कोई प्रोडक्ट लिया है, कोई सर्विस अवेल किया है, तो उसके लिए आप सीधे पेमेंट कर सकते हैं। अब इस कार्ड से आमदनी कैसे है, अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि आमदनी कैसे होगी। दोस्तों, एक वर्ड है जिसको हम बोलते हैं एमडीआर। बहुत सारे लोग जानते भी हैं, बहुत सारे लोग जो नहीं जानते। मैं भी पहले नहीं जानता था। क्यों? क्योंकि किन्हीं ने बताया ही नहीं था ये बात। ऐप तो मैं भी बहुत सारा यूज करता था, लेकिन ये बात मुझे पता ही नहीं था कि एमडीआर भी कोई गेम होता है। ये बात मुझे कब पता चली, जब मुझे एक सवाल पूछा गया कि ये बताइए कि अगर आप घर बैठे हैं और आपको किसी रेस्टोरेंट का खाना खाना है, तो आप क्या करेंगे? मैंने कहा कि जोमेटो, स्विगी को। तो वहां पर एक बात आई कि आप किसी रेस्टोरेंट में गए नहीं, रेस्टोरेंट का खाना भी बिक गया और आपको घर बैठे रेस्टोरेंट का खाने का आनंद भी मिला। तो ये बीच में जो जोमेटो, स्विगी और तमाम कंपनियां जो भी डिलीवर करने वाले हैं, इनको क्या बेनिफिट मिला? इनके लड़के क्यों धूप में मतलब जलकर, बारिश में भीगकर आप तक खाना पहुंचा रहे हैं? क्या उनको हम एक्स्ट्रा कुछ पे कर रहे हैं क्या? नहीं करते ना। तो उनको पैसे कहां से मिल रहे हैं? उन कंपनियों को पैसे कौन दे रहा है? तो यही वो कमीशन है जिसको हम एमडीआर के रूप में जानते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जितनी ई कॉमर्स कंपनियां हैं, उनके कमाने का आधार यही एमडीआर होता है। ये होता बहुत कम है, 1%, 2%, 4% के बीच का है, लेकिन इतनी बड़ी अमाउंट होती है कि आप देख लीजिए, आज ई कॉमर्स कंपनियों में कई कंपनियां ऐसी हैं जिनके मालिक आज दुनिया के नंबर 1 इंसान है, रिचेस्ट पर्सन में उनकी गिनती होती है, सिर्फ इस एमडीआर के दम पर। तो ये एमडीआर का जो गेम है इतना जबरदस्त है कि अगर आपने इसको समझा और समझ के इसको करने की कोशिश करी, तो यही एमडीआर हमारे सारे सपने पूरे कर सकते हैं। अब कैसे मोबाइल पे को पैसा आएगा वो समझिएगा। अगर मैं एक एग्जांपल लूं कि मैं जियो का रिचार्ज मोबाइल पे के जरिए किया, तो जियो जो कमीशन देता है पहले दुकानदार को, वो अब किसको देगा? मोबाइल पे को देगा। और अगर मोबाइल पे कोई वो 4% भी कमीशन दे रहा है, तो रिचार्ज कितने लोगों की जरूरत है? आप ध्यान देखिए, शायद जितने फोन यूजर हैं सभी को रिचार्ज कराना है। भले वो जियो का ना कराए, बीएसएनएल कराए, एयरटेल कराए, वोडा कराए, जो कराए, लेकिन रिचार्ज कराना तो है ना। अगर हर व्यक्ति अपना रिचार्ज करने का माध्यम या डीटीएच रिचार्ज करने का माध्यम मोबाइल पे को बनाए और एक औसत कमीशन भी 3% का हो, तो आप गौर करिए कि कितनी बड़ी आमदनी आएगी मोबाइल पे के पास। अब यहाँ मजा क्या है? यहाँ कंपनी के पास पैसे तो आ गए, हमारे पास पैसे कैसे आ रहे हैं? मोबाइल पे ने ये डिसाइड किया कि हर आमदनी पर 25% का शेयर होगा कंपनी का और 75% का शेयर होगा यूजर का। जो भी यूजर है, कंपनी के पास जो कमीशन, जो एमडीआर जनरेट होके आ रहा है आफ्टर टैक्स डिडक्शन, जो जीएसटी वगैरह है वो कटने के बाद, उसका 75% शेयर यूजर के बीच होगा। और यही वो मौका है जहां से हमारे सपने पूरे होंगे। क्यों? क्योंकि हमें ई कॉमर्स की पावर पता है, ई कॉमर्स का अरबों खरबों का कारोबार है, ये हमें पता है। ई कॉमर्स का जो मेन स्रोत है इनकम करने का, वो है एमडीआर। वो एमडीआर हमने समझ लिया। मोबाइल पे को एमडीआर कब मिल रहा है? जब हम उसका कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो एमडीआर आ रहा है, या ऐप इस्तेमाल करेंगे तो एमडीआर आएगा। अब उस कमीशन में से 75% यूजर के पास आने वाला है। तो ये एक बेहतर अवसर है हमारे पास अपने सपने को पूरा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। जो भी खर्चे आप करते हैं, यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे आपका मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज, परचेज वाउचर्स। अभी नए लोग देखेंगे, अगर हमारा ऐप आप ओपन करेंगे तो अभी 60 से करीब करीब 60 के आसपास कंपनियां हैं जिनके वाउचर्स लॉन्च हुए हैं। अब इसमें बाटा है, मिंत्रा है, पीवीआर है, बुक माई शो है, मैक्स है, ग्रोफर है, ऐसे तमाम, मतलब 60 के आसपास कंपनियां हैं। अब यहाँ पर आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है वो समझिएगा।
मैंने वहां पर देखा कि जो भी कंपनी है उस कंपनी के साथ एक परसेंटेज लिखा हुआ है, कहीं पे 7%, कहीं 7.5%, कहीं 11%, कहीं 5%, ऐसे करके एक परसेंटेज लिखा है। इसका सीधा मतलब है कि आप जितने रुपए का वाउचर वहां से खरीद रहे हैं, उतने उतना परसेंट वो कंपनी को कमीशन आ रहा है, मतलब मोबाइल पे को कमीशन आ रहा है। मतलब अगर आप 1,000 का वाउचर ले रहे हैं और अगर वहां पे 10% का कमीशन है, तो 100 रुपए मोबाइल पे के पास कमीशन आ रहा है। और शेयरिंग वही 25%, 75%, मतलब वापस 75 रुपए यूजर के बीच ही जाने वाले। तो ये मजा अब आपको मिलने वाला है। अभी और भी कंपनियां उसमें ऐड ऑन होने वाली है। करीब करीब 300 के आसपास कंपनियां अभी उसमें ऐड ऑन होगी। मतलब आपके सारे खर्चे कवर हो जाएंगे वहीं से। अब जरा सोचिए कि हमें, मान लीजिए कि मूवी देखने जाना है या ग्रोफर से सामान मंगाना है, तो ग्रोफर से सामान जब हम मंगाते हैं तो या तो हम कैश पेमेंट करें, या डेबिट कार्ड से पेमेंट करें, या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करें। पेमेंट तो करना है, क्यों ना हम मोबाइल पे कार्ड का इस्तेमाल करें, या जो नया अवसर मिला हमें वाउचर का, उसका इस्तेमाल करें। आज से पहले आपकी आमदनी नहीं हो रही थी उसी ग्रोफर से, उसी कंपनी से। अब चूंकि आपने मोबाइल पे स्टार्ट किया है, तो आपके हर खर्चे पे गारंटेड आमदनी आपको मिलने वाली। अब यहाँ पर एक जो बात हमने शुरुआत करी थी रेफरल करने की, मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको मोबाइल पे अच्छा लगता है, आपको भी लगता है कि यहाँ पे हर ट्रांजेक्शन पे गारंटेड इनकम है, तो आपको इसकी चर्चा करनी है, और जानबूझ के करनी है। अपने जानने वाले लोगों से कोशिश करना है कि हर व्यक्ति से जाकर मिले और मोबाइल पे की चर्चा करें। क्यों करनी है? क्योंकि यही चर्चा आपके खर्चे के ऊपर, जो चर्चा आप करने वाले हैं, इसी चर्चे के बाद आपके सपने पूरे होने वाले। क्यों और कैसे, उसको समझिएगा। मान लेते हैं आपके जानने पहचानने वाले 200-400 लोग हैं। आप मोबाइल पे को जाने समझे, मोबाइल पे का कार्ड आपने परचेज किया, ट्रांजैक्शन स्टार्ट किया, आपकी आमदनी शुरू हो गई। अब आपने अपने जानने पहचानने वाले लोगों को मोबाइल पे के बारे में बताया। जरूरी नहीं है हर कोई आएंगे, लोगों के अपने अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन मैं ये मान के चलता हूं कि उसमें से 20 ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपके कहने पे मोबाइल पे का कार्ड परचेज किया और अपने खर्चे भी स्टार्ट किए मोबाइल पे के जरिए। खर्च की राशि क्या होगी डजेंट मैटर, वो महीने का 2,000 करेंगे, 5,000 करेंगे, 10,000 करेंगे, उससे कोई लेना देना नहीं। वो एक मोबाइल रिचार्ज ही कर ले महीने का, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कितनी बड़ी आमदनी हो जाएगी, मैं वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर हर व्यक्ति जो मोबाइल पे का कार्ड ले रहा है, सिर्फ अपने 20 लोगों के साथ अपना रेफरल का एक टीम क्रिएट करे, तो क्या बेनिफिट होगा उसको समझिए। आपको 5 लेवल का पूरा बेनिफिट मिलने वाला है, जबकि आपने सिर्फ अपने डायरेक्ट में 20 लोगों को बताया। जब वो लोग भी अपने 20 लोगों को रेफर करेंगे, तो आपकी सेकेंड लेवल पे 400 लोगों की टीम हो रही है। 400 लोग जब अपने 20 लोगों के साथ आगे रेफरल प्रोग्राम जारी रखेंगे, तो थर्ड लेवल पे आपके लिए 8,000 यूजर आ गए। ऐसा किसी भी ई कॉमर्स में आपको मजा नहीं मिलने वाला। बहुत सारे ऐप आपने भी इंस्टॉल किए होंगे, आप जिनको रेफर करते हैं, अगर वो आगे रेफर करते हैं तो शायद आपको बेनिफिट नहीं मिलता। कई बार आप डायरेक्ट जिनको रेफर करते हैं, कई बार 10, 20, 25, 50, 100 रुपए मिल जाते हैं, लेकिन वो कोई रेगुलर इनकम नहीं है। मोबाइल पे पहली बार 5 लेवल से आपको एक रेगुलर इनकम देने का कॉन्सेप्ट तैयार किया है। जब आपके 8,000 लोग अपना 20 लोग का रेफरल आगे जारी रखेंगे, तो आपके चौथे लेवल पे 1,60,000 लोग आते हैं। और 1,60,000 लोग यदि अपने 20 लोगों को रेफर करते हैं, तो आपके 5वें लेवल पे 32 लाख लोग आते हैं। देखिए, ये बात अभी सपना लग रहा होगा कि ये क्या बोल रहे हैं, 32 लाख लोगों का टीम। लेकिन यकीन मानिए, कोई भी कंपनी आज जिनके 20 करोड़ भी यूजर है, 30 करोड़ भी यूजर है, तो शुरुआत उनकी भी कहीं ना कहीं एक लोगों से हुई होगी। और धीरे धीरे ही सही आज करोड़ों लोग उसके यूजर हैं। मोबाइल पे का जो कॉन्सेप्ट है, आप तरीके से सिर्फ बताइए तो अपने लोगों को, यकीन मानिए कोई भी इसको लेने से मना नहीं करेगा, क्योंकि हर घर में खर्चे हैं, हर घर में खर्चे हैं।
और उस खर्चे को सिर्फ पेमेंट करने के लिए मोबाइल पे को माध्यम बना देना है, उनके घर में आमदनी जाने वाला है, तो कोई भी व्यक्ति आपको ऐसा नहीं होगा जो कहे कि नहीं ये तो बहुत गड़बड़ है। वो सब लोग बोलेंगे कि अच्छा है। लेकिन मैंने फिर भी उसमें से सिर्फ 20 लोगों को लिया कि हर कोई 20 लोगों के साथ भी आगे बढ़ेगा तो आपके 5 लेवल में 32 लाख लोग आ जाएंगे और कुल लोगों की संख्या 33 लाख से भी ज्यादा हो गई। अब यहाँ पर एक छोटा सा कैलकुलेशन करिए कि हर व्यक्ति यदि महीने का आपको 1 रुपया भी अर्निंग देगा, कैसे अर्निंग देगा? हर कोई अपना खर्च करेगा और जब खर्च करेगा एमडीआर जनरेट होगा। एमडीआर जनरेट होगा तो 25% कंपनी रखेगी, 75% यूजर में बंटना है। उसी 75% के हिस्से में से आपके पास आता है 8% पांचों लेवल से, 8%। मैं यहाँ पर सिर्फ 1 रुपया पकड़ रहा हूं कि यदि आपके 32-33 लाख लोग अगर आपको 1 रुपया भी देंगे महीने का, तो एक 33 लाख रुपया महीना कमाने का प्रोजेक्शन आपके सामने खड़ा है। ये अलग बात है कि आपके 5 लेवल में टीम कितनी की होती है। क्या वो 5,000 लोगों की होगी, 25,000 की होगी, 1 लाख की होगी, 10,000 की होगी, ये आपकी मर्जी। आपका मेहनत, आपका सीखने का लगन आपको आगे बढ़ाएगा। आप कितना मोबाइल पे को जानते हैं, समझते हैं, आपकी पूरी टीम इसी पर निर्भर करेगी। यदि आप नहीं सीखेंगे मोबाइल पे को, तो शायद आपकी बड़ी टीम नहीं बन पाएगी। बहुत सिंपल सा काम है, मोबाइल पे का कार्ड लेना है, मोबाइल पे के ट्रेनिंग्स को अटेंड करना है, मोबाइल पे के प्रोसेस को समझना है, अपने खर्चे स्पेसिफिक करने हैं और फिर लोगों को बताना है और उनको भी मदद करना है। ये काम करने मात्र से आपकी, मैं ये मानता हूं कि ठीक है, चलो नहीं होगा 32 लाख 33 लाख का टीम, 1 लाख लोगों का होगा, 50,000 लोगों का होगा। गौर करिए कि हर व्यक्ति अगर आपको सिर्फ 1 रुपया भी अभी भी दे रहा है, तो भी आप लाखों रुपए महीने के कमा रहे हैं। और कोई भी आपको, किसी भी व्यक्ति को फोर्स नहीं करना है अदर प्रोडक्ट के लिए, अदर ब्रांड के लिए। वो हर व्यक्ति अपने अपने घर का बिजली का बिल होगा, मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज, गैस सिलेंडर बुकिंग, मतलब वो अपने जरूरत के चीजों में खर्च कर रहे हैं। तो ये है मोबाइल पे का पावर। यहाँ पर आपको एक बेनिफिट ये मिलता है जो मैंने अभी 20 डायरेक्ट के बारे में आपको बताया। यदि कोई भी नए यूजर 1 महीने के अंदर अपना 15 कार्ड एक्टिव करवा दे फर्स्ट लेवल में, तो उनका जो विड्थ साइज है वो 20 से बढ़कर 30 का हो जाता है। ये कंपनी हर नए यूजर को मौका देती है कि यदि आप अपने शुरुआती 30 दिन में, जब आप कार्ड एक्टिव करते हो उसके शुरुआती 30 दिन में 15 डायरेक्ट कर देंगे, तो आपके पास 30 विड्थ करने का ऑप्शन खुल जाएगा। अब इसका बेनिफिट क्या होगा? यहाँ पे हम 20 के हिसाब से बात कर रहे थे, अगर 30 के हिसाब से बात करें तो 5 टेबल में करोड़ों की टीम होगी। तो ये मौका कोई न चुके, हर नए व्यक्ति जो स्टार्ट करे जरूर अपने साथ 15 लोगों का जो डायरेक्ट रेफरल 1 महीने में करना है वो करे। इसके लिए आपकी अपलाइन की टीम है, वो पूरा सपोर्ट करेगी। मीटिंग के जरिए रात्रि 9 बजे डेली हम लोग मौजूद होते हैं। इस वेबिनार के माध्यम से आप उनको मोबाइल पे के बारे में जानकारी दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपने देखा कि 8-8% पांचों लेवल से आपको मिल रहा है। ये परसेंट आपको शायद यहाँ पे अभी समझ में ना आए। आप कोई भी राशि रख दीजिएगा, एक तरफ आप टीम में नंबर और दूसरी तरफ राशि, उसका कैलकुलेशन भी यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ अगले स्लाइड पे। देखिए यहाँ पर 10,000 लोगों का एक कैलकुलेशन बताया गया कि आपके 5 लेवल में सिर्फ 10,000 लोग हैं और लोगों के खर्चे कुछ कुछ दिखाए गए। कोई मोबाइल रिचार्ज है, डीटीएच है, प्रीपेड कार्ड से है, एफिलिएट से, ऐसे कुछ कुछ खर्चे दिखाए गए। खर्चे दिखाए गए हैं महीने के 8500 अलग अलग मिलाकर। आपकी आमदनी जो बन रही है वो बन रही है 1.25 लाख रुपए से ऊपर, 10,000 की टीम के साथ। और ये 10,000 की टीम आराम से बनाई जा सकती है। आज हमारी टीम में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका 10,000 से ऊपर का टीम। तो ये काम आराम से किया जा सकता है। एक तरफ टीम बना लेनी है, दूसरे तरफ उस टीम को खर्चे करने सिखा देना है कि मोबाइल पे से कैसे खर्चे करना। हो गया काम। अगर यही टीम साइज 20,000 की हो जाए तो आपकी आमदनी कितनी हो सकती है वो समझिए। तो अगर आपको मोबाइल पे, मतलब आपका कमांड है मोबाइल पे आप जानते हैं, मोबाइल पे को आप समझते हैं, तो आपकी टीम बड़ी बन जाएगी, इसमें नो डाउट।
सीयूजी कार्ड एक्टिवाइजेशन एक और बेहतरीन इनकम है जो कि मोबाइल पे आपको देता है। जब भी कोई नए यूजर पहली बार अपना कार्ड एक्टिव करते हैं, एक्टिव इट मीन्स कि उन्होंने कार्ड परचेज किया और कार्ड से खर्च करने के लिए कुछ राशि उसमें ऐड किए, तो कार्ड को एक्टिव माना जाता है। जब वो पहली बार कार्ड एक्टिव होता है तो पांचों लेवल से अलग अलग अमाउंट है जो आपको मिलता है। पहले लेवल पे आपको मिलता है 50 रुपए प्रति कार्ड। मतलब अगर आपने 20 लोगों को डायरेक्ट रेफर किया तो 50 रुपए के हिसाब से 1000 रुपए आपकी आमदनी हो गई। वहीं दूसरे लेवल पे, तीसरे लेवल पे और चौथे लेवल पे जितने भी यूजर आएंगे आपको प्रति यूजर 5 रुपए मिलेंगे। अब अगर जैसे मैंने एग्जांपल लिया था 20-20 लोगों का कि तीसरे लेवल पे आपके 8000 लोग, अगर 5 रुपए भी मिलता है तो कितना हो गया? 8000 गुने 5 मतलब 4 लाख रुपए। क्यों? नंबर तो बढ़ रहे हैं ना, काम करने वाले लोग अब ज्यादा हो गए। लेकिन अब गौर करिएगा, पांचवें लेवल पे जितने भी लोग आएंगे अगेन आपको पांचवें लेवल पे 50 रुपए प्रति यूजर मिलने वाला है। और आपको भी पता है कि सबसे बड़ी टीम पांचवें लेवल पे ही आएगी। तो बहुत बड़ी आमदनी है सिर्फ एक ऑप्शन से, कार्ड एक्टिवाइजेशन से। इसके बाद जो कार्ड लोग यूज कर रहे हैं, कार्ड से जो ट्रांजेक्शन करेंगे उसमें मैंने आपको बता दिया कि 8% के हिसाब से वो भी कमीशन आने वाला। यहाँ पर एक एग्जांपल अगेन दिखाया गया है कि कार्ड एक्टिवाइजेशन से हम सेल्फ का कितना कर सकते हैं। यहाँ पर आप 10, 20, 30, 40, 50 जितना कार्ड एक्टिव करें डायरेक्ट में 50 रुपए के हिसाब से वो आपकी आमदनी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। ये स्लाइड में वही दिखाया गया कि दूसरे लेवल, तीसरे लेवल और चौथे लेवल से 5-5 रुपए और पांचवें लेवल से आपको 50 रुपए प्रति कार्ड आने वाला है। क्लब इनकम, ये एक बेहतरीन इनकम है और शायद मोबाइल पे में काम करने वाले सभी लोग ये चाहते हैं कि वो इस क्लब का हिस्सा बने। मोबाइल पे में 5 तरह के क्लब हैं, जिसमें एक हमारा लाइफ टाइम क्लब है और 4 हमारा रेगुलर क्लब है। ये क्लब कैसे और आपको कितनी बड़ी आमदनी दे सकता है ये हम आपको आगे बताते हैं। पहला जो क्लब है हमारा, उस क्लब में आपको सम्मिलित होने के लिए एक छोटा सा टारगेट अचीव करना है। वो है कि 10 कार्ड एक्टिव हो जाने चाहिए आपके डायरेक्ट में। सिर्फ 10 कार्ड एक्टिव होने मात्र से आप हमारे पहले क्लब में शामिल हो जाएंगे। और अब आपको जो बेनिफिट मैंने पहले बताया, उन बेनिफिट्स के साथ साथ इस क्लब का भी बेनिफिट मिलना शुरू हो जाए। क्लब में आने के लिए एक टाइम फ्रेम भी है, लेकिन अभी वो टाइम स्टार्ट नहीं है। अभी आपको बिल्कुल 0 डे काउंट मिल रहा है, लेकिन कभी भी ये टाइम स्टार्ट किया जा सकता है। तो अभी अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके पास भरपूर भरपूर मौका है कि आप अपनी क्लब की पोजीशन मैक्सिमम जो भी हो चौथे क्लब तक आप जाएं। दूसरे क्लब में आने के लिए आपके लेवल 2 में, जहां पे हमने 400 लोग दिखाए थे, वहां पे सिर्फ 100 कार्ड एक्टिव हो जाएंगे तो आप दूसरे क्लब में सम्मिलित हो जाते हैं। अब आपको पहले क्लब का बेनिफिट मिलना बंद होगा और दूसरे क्लब का बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। वहीं तीसरे क्लब में आने के लिए आपको, जहां हमने 8000 यूजर दिखाए थे 20 के हिसाब से, मात्र 1000 यूजर भी हो जाते हैं तो आप दूसरे क्लब से निकलते हैं और तीसरे क्लब में शामिल हो जाते हैं। और अब आपको तीसरे क्लब का बेनिफिट मिलना शुरू होता है। और वहीं चौथे क्लब में आने के लिए, जहां हमने आपको 1,60,000 लोगों का यूजर दिखाया मात्र 20 के हिसाब से, उसमें से सिर्फ 10,000 कार्ड एक्टिव हो जाएंगे लेवल 4 पे, तो आप चौथे क्लब में सम्मिलित हो जाएंगे। समय सीमा है, पहले के लिए 15 दिन, दूसरे के लिए 45 दिन, तीसरे के लिए 90 दिन और चौथे के लिए 150 दिन। लेकिन चूंकि अभी समय स्टार्ट नहीं है, इसलिए टोटल आपका अभी 0 डे में ही काउंट होने वाला है। तो अभी से स्टार्ट करके आप अपनी मैक्सिमम टीम बनाएं और कोशिश करें कि किसी अच्छे क्लब में जाके बैठे जहां बड़ी आमदनी हो रही है। आमदनी कैसे है वो मैं बता दूं। मैंने कहा था कि आपके जुड़ने के बाद भारत में कोई भी यूजर जुड़ता है, चाहे वो आपके टीम में हो या ना हो, आपको बेनिफिट आने वाला है। कैसे आता है? वो इस क्लब में ही आता है। हमारे यहाँ कोई क्रॉस लेग नहीं है, सभी हम एक हैं और हमें हर व्यक्ति से आमदनी आती है। कैसे ये बेनिफिट होगा वो आप समझिए। मान लीजिए कि कोई एक नया व्यक्ति जो हमारी टीम में नहीं है और हमारे ही शहर में वो जुड़ जाते हैं, तो मैं उनकी मदद
करूं या ना करूं ये मेरे लिए सोचने की बात है, लेकिन मैं उनकी मदद करूंगा। क्यों करूंगा? अगर मेरे मदद करने से उन्होंने 1 लाख लोगों की टीम क्रिएट कर ली, तो हर व्यक्ति से इस क्लब में पैसा जाता है। एक फंडिंग होती है इस क्लब में। पहले क्लब में 11 रुपए, दूसरे क्लब में 12 रुपए, तीसरे क्लब में 13 रुपए और चौथे क्लब में 14 रुपए। मतलब आप यूं देखिए कि अगर 1 लाख लोगों की टीम बनी, उस यूजर को थोड़ी सी मदद करने के बाद, तो क्लब में कहीं 11 लाख गए, कहीं 12 लाख गए, कहीं 13 लाख गए और कहीं 14 लाख रुपए गए। अब इसका बेनिफिट क्या है कि उस क्लब में जितने भी अचीवर हैं, वो राशि इक्वली उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और ऐसा हर महीने होता है। और ये तो टीम बनने के साथ है, जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसमें से भी 2-2% इन चारों क्लब में जाता है। तो ये हो गया आपको ग्लोबल इनकम, पूरे भारत से आपको आमदनी आ रही है। और करना क्या है, शायद 10 यूजर भी अगर हम नहीं करें और पहले क्लब में भी शामिल ना हो, तो फिर मोबाइल पे का कार्ड लेना भी बेकार है। जब करना ही नहीं है तो फिर वो 1000 रुपए बचा लीजिए, क्यों लगाएंगे वो 1000 रुपए? न खर्च करेंगे, ना ही टीम बनाएंगे, तो फिर कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। क्योंकि ये कोई जादू का छड़ी नहीं है कि बस बनवाया कार्ड और अब पैसे आने वाले। कार्ड बनवाने के साथ साथ आपको खर्चे भी करने हैं और चर्चे भी करने हैं, तभी आपके सपने पूरे होंगे, अन्यथा कोई बेनिफिट नहीं है। तो ये हुआ क्लब, और कोशिश करिए इस क्लब में आने के लिए, क्योंकि आज भी जितने भी कार्ड निकलते हैं पूरे भारत में, जो भी अचीवर है, हर महीने उनको एक धनराशि जाती है। हर महीने एक बार अचीवर है, लेकिन पैसा हर महीने आता है। एक पेंशन के रूप में वो पैसा आ रहा है और बहुत मजा आता है जब ये पैसा पहुंचता है। आगे बढ़ते हैं। लाइफ टाइम इनकम। अब 4 क्लब में टाइम फ्रेम तो है, लेकिन एक क्लब ऐसा भी है जहां कोई टाइम फ्रेम नहीं है, और यह है आपका 5वां लेवल, जहां पे हमने बताया था कि अगर 20 के हिसाब से भी आप अपनी टीम बना रहे हैं, तो 32 लाख लोग आपके 5वें लेवल पे आएंगे। हम 32 लाख लोगों को नहीं लेते, हम सिर्फ 1 लाख लोगों की बात करते हैं कि अगर 1 लाख लोग भी आपके 5वें लेवल पे आते हैं, तो आपका ये लाइफ टाइम क्लब अचीव होता है। और यहाँ पर आपको हाउस फंड और कार फंड के रूप में 24 लाख रुपए एक मुश्त मिलते हैं। दोस्तों एक बात सोचिए कि सिर्फ हम अगर अगले 5 साल का प्रोजेक्शन लेके चले कि मुझे 5 साल लग जाएंगे 5वें क्लब में इंटर करने में, 1 लाख लोग 5वें लेवल में लाने में, तो भी आपकी टोटल 5 साल की आमदनी क्या होगी आपको पता है? 5वें लेवल पे जितने कार्ड एक्टिव हो रहे हैं, आपको कितना रुपया मिलेगा? 50 रुपए प्रति कार्ड, यानी कि 50 लाख रुपए तो वहां हो गए। और एक मुश्त जो आपको पैसा मिलेगा यहाँ से 24 लाख रुपया, वो 74 लाख रुपए तो आपको एक मुश्त हो गए। और जो ट्रांजेक्शन हो रहे होंगे, उनसे अगले 5 साल में हम सिर्फ 26 लाख रुपया ही पकड़ते हैं। 1 करोड़ रुपया, बिना कोई भी ब्रांड प्रमोशन के, बिना कोई भी लायबिलिटी के, बिना किसी को छले और बिना किसी के साथ कोई धोखाधड़ी किए, एक आराम का बिजनेस, अपने खर्चे से निकाला गया आमदनी। इससे बेहतर रास्ता शायद आपको न मिले। यही वजह है कि आज मोबाइल पे का परिवार इतनी तेजी से बढ़ रहा है। हमारे पवन सर ने आपको एक बात कही कि अभी हम शुरुआती ही हैं और बहुत सारी चीज डेवलपिंग मोड में है, बावजूद लोग हमारे साथ बने हुए। रीजन सिर्फ यही है कि इतना आसान तरीका कि आपको सिर्फ अपना खर्च करना और आमदनी आपके पास आ रहा है। ऐसा प्लेटफॉर्म आज से पहले किसी ने हमें मुहैया नहीं कराया। काम तो हमने न जाने कितनी कंपनियों में किया, एमएलएम इंडस्ट्री में हमने कई बार हाथ आजमाया, लेकिन होता क्या था, हमें उनके प्रोडक्ट बताने पड़ते थे लोगों को। अरे भैया, अगर मुझे कोलगेट पसंद है तो मैं किसी एसीएम बीसीएम डीसीएम कंपनी का पेस्ट क्यों लूंगा? क्यों जबरदस्ती प्रमोशन करूंगा? क्यों डेमो करूंगा? क्यों लॉयल्टी के पीछे भागूंगा? नहीं करने ये काम। जिसको जो पसंद है वही करने दीजिए। कोई किसी एमएलएम कंपनी में काम करता है, उसको वही करने दीजिए, उनको वही प्रोडक्ट परचेज करने दीजिए। उनको सिर्फ बोलिए कि भैया, आप जिस एसीएम बीसीएम डीसीएम कंपनी का प्रोडक्ट ले रहे हैं वही लीजिए, पेमेंट सिर्फ हमारे कार्ड से कर दीजिए। आपकी कंपनी जो आपको कमीशन दे रही है वो तो आपको मुबारक हो ही, प्लस मोबाइल पे आपको एक और एक्स्ट्रा इनकम देगी। तो ये है एक यूनिक कॉन्सेप्ट मोबाइल पे का, हर जगह से पैसे। यहाँ पर एक
कार्ड को यूज करने के लिए एक कंडीशन छोटा सा दिया गया कि लोग कार्ड बनवाने के बाद उसको पैकेट की शोभा न बना ले। यूजर के लिए एक मिनिमम क्राइटेरिया दिया गया कि 1,000 रुपए का आपको कार्ड से कम ट्रांजेक्शन करने हैं। आप कार्ड से भी कर सकते हैं या हमारे ऐप के मार्फत से भी रिचार्ज, डीटीएच, ये सारी चीज भी कर सकते हैं। 1,000 रुपए मिनिमम महीने का। अगर 1,000 रुपए भी नहीं हम कर पा रहे हैं तो फिर मोबाइल पे का कार्ड बनवाना ही बेकार। अगर आप डीडीओ हैं, अगर आप ऑफिसर हैं, आपने फ्रेंचाइजी ले रखी है तो आपको महीने में 2,000 का करना है। अगर आप ईडीओ हैं तो महीने का 3,000, और यदि आप एसडीओ हैं तो आपको महीने का 4,000 कार्ड का ट्रांजेक्शन करना है। बहुत ही सिंपल है। 4,000 क्या, 40,000, 20,000, 10,000 तो यूजर करते हैं। रिवार्ड है इस महीने का कुछ, वो भी थोड़ा सा हम आपके साथ शेयर कर दें। यहाँ पर यूजर के लिए एक बोनंजा चल रहा है इस महीने में कि अगर आप अपने डायरेक्ट में 1 से लेकर 5 लोगों को रेफर करते हैं, कार्ड एक्टिव करते हैं, तो आपको जो रेगुलर इनकम 50 रुपए के रूप में मिल रहा था कार्ड एक्टिवेशन का, वो तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस आपको 30 रुपए पर कार्ड और एक्स्ट्रा जाने वाला है। वहीं अगर आप 6 से 10 के बीच में लोगों को एक्टिव करते हैं, कार्ड एक्टिव होता है आपके डायरेक्ट लेवल में, तो वो 30 रुपए की राशि बढ़कर 40 रुपए प्रति कार्ड हो जाएगी। और अगर आपने 10 प्लस मतलब 11 से जो भी ज्यादा होंगे तो आपको 50 रुपए पर कार्ड एक्स्ट्रा रिवार्ड के रूप में जाएंगे। अब आपको पहले पता है कि 50 रुपए तो रेगुलर इनकम है जो कि कार्ड एक्टिवेशन का मिल रहा था आपको, और 50 रुपए आपके रिवार्ड के हो गए। अगर अभी आप 20 लोगों को रेफर करते हैं तो 100 रुपए प्रति कार्ड हो गया। 2,000 रुपए तो इंस्टेंट आपके पास आया। लेकिन मैं ये नहीं कर रहा कि 2,000 रुपए के लिए इस बिजनेस को करना है। ये एक अच्छी शुरुआत हो सकती है आपकी, जहां से फिर आगे का रास्ता आपको तय करना आसान हो जाएगा। कहते हैं ना, नींव अगर आप अच्छी रखेंगे तो फिर इमारत भी उतनी अच्छी बनती है। तो आपकी नींव रखने मतलब आपकी आमदनी की शुरुआत ही अच्छी हो गई, तो अब आगे की आमदनी और बेहतर होने वाली। डीडीओ के लिए भी बोनंजा है। डीडीओ हमारे एक ऑफिसर्स होते हैं जो कार्ड फ्रेंचाइजी होते हैं, वो एक डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल पे काम करते हैं। आपके पूरे मतलब इंटायर डाउनलाइन कहीं से भी आपका 5 लेवल नहीं, अगर 149 कार्ड निकलता है तो आपका जो रेगुलर इनकम है वही आपको मिल रहा है। लेकिन जैसे ही 50 से 99 कार्ड के बीच में आपका स्लैब होगा तो आपको 20 रुपए पर कार्ड और एक्स्ट्रा जाएंगे डीडीओ कमीशन के अलावे। लेकिन जैसे ही 100 प्लस हो जाएगा, 50 रुपए पर कार्ड आपको और एक्स्ट्रा जाएंगे। इस महीना में इतना बेहतर मौका है आमदनी को बड़ा करने का। अगर थोड़ी सी तैयारी की जाए, थोड़ा सा कैलकुलेशन किया जाए, तो इस महीने अभी भी जो बचे हुए समय में हम अगर काम करें तो अच्छी आमदनी ली जा सकती है। अभी एक अनाउंसमेंट भी है रिचार्ज को लेकर कि रिचार्ज पे आपका जितने का आप प्लान सेलेक्ट करेंगे उसका एकदम इंस्टेंट आपको 1% कम राशि ही पे करना है। जस्ट एग्जांपल यहाँ दिया गया कि अगर आप 600 का रिचार्ज कर रहे हैं तो आपको 594 रुपए का ही पेमेंट करना होगा और आपका 600 रुपए का प्लान रिचार्ज आपको मिलेगा। तो ये एक अनाउंसमेंट है और लोग इसका भरपूर मजा भी ले रहे हैं। हमारे रिचार्ज के नंबर्स बढ़ रहे हैं, रिचार्ज का अमाउंट बढ़ रहा है और नए यूजर भी इसको लाइक कर रहे हैं। क्यूआर कोड भी अपना स्टार्ट हो गया है, लेकिन अभी ध्यान रखना है कि क्यूआर कोड अगर हम किन्हीं दुकानदार को दे रहे हैं तो उनको एक कार्ड भी परचेज करवाना होगा, कार्ड की फुल केवाईसी करवानी होगी और उनको ये बात बता देना है कि इस क्यूआर कोड से जो भी पेमेंट आएगा आपके इस कार्ड में आएगा। अभी आप अकाउंट में ये पैसे नहीं लेके जा पाएंगे। अगर कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं कहीं भी तो आप क्यूआर कोड के जरिए स्कैन करा के पैसा लीजिए। बेनिफिट क्या है कि अगर कोई यूजर उनको हमारे क्यूआर कोड से 10,000 रुपए का पेमेंट करता है तो यूजर का तो 10,000 कटेगा, लेकिन दुकानदार के खाते में 10,013 रुपए जाएंगे। ये एक जबरदस्त इनकम है उनके लिए। इसमें और भी डेवलपमेंट अभी आने वाले हैं। हमारा पीपीआई लाइसेंस आएगा तो और भी बेहतर से बेहतरीन होने की संभावना है और हम सभी लोग उसके इंतजार में हैं। उसके आने के बाद तो मतलब यूं कह लीजिए कि जो हम अभी रफ्तार जिस रफ्तार से अभी हम चल रहे हैं वो
100 गुनी तेज होने वाले। तो अभी मौका है आपके पास शुरुआत करने का। क्यों? क्योंकि अभी बहुत कुछ डेवलपमेंट मोबाइल पे में आने वाली है, और जैसा कि मैंने बताया, आपके शुरुआत को लेने के बाद पूरे भारत में आने वाले लोग, यदि आप क्लब में इंटर हैं तो आपको बेनिफिट मिलने वाला है। एक समरी के रूप में देखते हैं हम लोग चलते चलते, कि अगर हमने 1 लाख यूजर क्रिएट किए 5वें लेवल पे, तो हमें क्या मिल सकता है। 50 रुपए के हिसाब से कार्ड एक्टिवाइजेशन इनकम, 24 लाख रुपए के हिसाब से हमारा जो वो लाइफ टाइम क्लब है वो, और जो वो लोग हर महीने खर्च कर रहे होंगे, अगर 1 रुपए भी हर महीने आ रहे होंगे, तो 1 लाख रुपए महीने के। तो इस तरीके से एक जबरदस्त मौका मोबाइल पे दे रहा है हम लोगों को, कि मैं अपने खर्चे मोबाइल पे से करना शुरू करूं, और अपने जानने पहचानने वाले 20 ऐसे लोग जो अपने साथ भी आगे टीम क्रिएट कर कर मोबाइल पे से खर्चे जारी रख सकते हैं, वैसे लोगों के साथ टीम बनाना स्टार्ट करो। बकायदा बैठ के प्लानिंग करके बात करके करनी है, कि एक प्रोजेक्ट है जिसपे काम करना है, आपको अपने खर्चे करने हैं और 20 लोगों की टीम क्रिएट करनी है, और 20 वैसे लोग लाने हैं जो बिल्कुल आपकी तरह, आपकी सोच की तरह होने वाले। ऐसा नहीं कि कार्ड लिया आपके कहने पे और बस उसके बाद ना खर्च कर रहे हैं ना ही टीम बना रहे हैं। वैसे लोगों की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप एक अभियान लेके चलते हैं, आर्थिक आजादी आप पाना चाहते हैं, तो वाकई में ये इतना आसान होता भी नहीं है कि आप चाह गए और आपको वो मिल गया। आर्थिक आजादी का मतलब ही क्या होता है उसको समझिए, कि आप या आपका बच्चा किसी चीज पे अगर हाथ रखे तो आप उसको खरीद के दे सके, ऐसी आजादी चाहिए। यहाँ तो हम बच्चों के साथ मेले में जाते हैं और बच्चा खिलौने का जिद करता है, तो हम उसको बोलते हैं अगली दुकान पे इससे अच्छा मिलता है, और वो अगली दुकान, मतलब पूरे मेला खत्म हो जाता है, शायद हम वो खिलौना अपने बच्चे को नहीं खरीद के दे पाते। तो अब वो चीज नहीं चाहिए, खर्च होगा, आमदनी होगी, और ये अभियान जारी रहेगा, सपने भी पूरे होने वाले। आज का प्रेजेंटेशन मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। आप लोगों से निवेदन करता हूं कि जो भी लोग पहली बार इस प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जिन्होंने भी आपको मोबाइल पे के बारे में बताया है, एक बार आप उनके साथ जरूर से फिर से बैठें, और अगर कोई कंफ्यूजन रह गई हो तो आप फिर से ये बात सुने समझें, और अगर समझ में आ गई हो तो तनिक भी देर न करते हुए अपना मोबाइल पे का कार्ड अभी ऑर्डर करें और शुरुआत करें। क्योंकि कहते हैं ना कि सोचने वाले को वही मिलता है जो करने वाले छोड़ के चले जाते। तो आप सोचे ज्यादा नहीं, अगर आपको बात समझ में आ जाती है तो स्टार्ट करें, फिर आगे पूरी अप्लायंस सीरीज आपकी मदद करने को तैयार है। आप एक कदम आगे बढ़िएगा, 100 हाथ आपको ऊपर की तरफ मिलेंगे, जो आपको आपकी सपनों की मंजिल तक पहुंचाने के लिए तैयार है। हमारा कॉन्सेप्ट ही ऐसा है। हम अगर अपने लोगों की मदद करेंगे, उनके खर्चे ज्यादा से ज्यादा होंगे, सबको आमदनी जाने, तो हर व्यक्ति आपकी मदद के लिए तैयार है। बस आपको निर्णय लेना है कि क्या मोबाइल पे आपके लिए है या नहीं। थैंक यू, गुड नाइट, सबक है।